हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मात्रकों की चेंज करने की एक विधि लेकर के आए हैं, जिससे हम चुटकियों में मात्रकों को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हमें किसी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। चले बिना देरी किए कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ जुड़ जाइए। तो हमारी जो आज की ट्रिक है, ये है हटाओ लाओ। हटाओ एंड लाओ, ये हमारे ट्रिक का नाम है। ये हमारे ट्रिक का क्या है, नाम है। क्या करना है, हटाना है, और क्या करना है, लाना है। तो चलिए बिना देरी किए अपना पहला क्वेश्चन लिखते हैं। सर जैसे लिखा है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड। इसके पहले हम फॉर्मूला लगाते थे ना, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ऐसा कोई फार्मूला यूज नहीं करना है। चलिए बेहिचक सबसे पहले देखो कि क्या चीज लाना है। लाना मीटर पर सेकेंड है, और हमारे पास पहले से क्या मौजूद है, सर ये किलोमीटर पर आवर। जो चीज हमारे पास पहले से है, इसको हटाना है। इसको क्या करना है, हटाना है। और इसके स्थान पर जिसमें चेंज करना है, इसको क्या करना है, लाना है। तो सबसे पहले आप इसको लिखो 18 किलोमीटर पर आवर। अब मेरी बात समझो, किलोमीटर से कहाँ में जाना है, मीटर में जाना है। तो आप इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ठीक, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, और ये 5, ये 18 कट गया, कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसमें हम कोई फार्मूला नहीं यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 15 मीटर पर सेकेंड। इसको किसमें बंद करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो आप मेरी बात ध्यान से समझो, हमें लाना क्या चीज है, ये। हटाना क्या है, ये। अब मेरी बात ध्यान से समझो, सवाल में लिखो 15 मीटर पर सेकेंड। अब मेरी बात समझो, मीटर को हटा के किलोमीटर में लाओ। तो इसका मतलब है इस 15 से कोई लेना देना नहीं है, ये इनके साथ जो कुछ आएगा उसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। अब मीटर के बगैर कुछ नहीं लिखा, कितना है, 1 मीटर। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, अब यहीं से देखो, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। लेकिन हमको यहाँ कितना रखना है, 1 मीटर में। 1 मीटर, इसको क्या करना है, एक करना है। तो मैंने कई बार बताया है, पिछले वीडियो में बताया ना, जिसको एक करना हो तो उसकी चीजें हटा दो, अगले के नीचे लगा दो। इतना किलोमीटर इक्वल टू 1 मीटर। अब इसको लिख सकते हैं 10 घाते 3, ऊपर ले जाएंगे 10 घाते -3 किलोमीटर इक्वल टू 1 मीटर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू, अब इसके स्थान पे लिख सकते हैं 1 इतना किलोमीटर, ये हो गया। अब यहां से देखो, अब ये सेकंड है, इस सेकंड को किसमें चेंज करना है, घंटे में। तो हमें पता है 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 3600 सेकंड। एक सेकंड कितना हो जाएगा, 1/3600, एक सेकंड। तो यहाँ क्या रख देंगे, 1/3600, ये हो गया हमारा आवर। अब भैया ये पलट जाएगा, 15 इंटू, ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 3600/1, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। अब ये इसके साथ काट दो। ठीक है, इसके साथ क्या कर दिया, कट कर दिया। ये कितना हो गया, 18/5, पंक्तियां 15, 18 त्रिक का 54, 54 किलोमीटर पर आवर। इसमें आपको कोई भी सूत्र नहीं लगाना है, ध्यान रखना। इसमें मैं कोई भी सूत्र आपका नहीं लगाऊंगा। चलिए अब नेक्स्ट वाले में हमको क्या करना है, हमारा है क्वेश्चन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको चेंज करना है सेमी प्रति मिनट स्क्वायर में। किसमें चेंज करना है, सेमी प्रति मीटर स्क्वायर में। अब आपको समझ में आ गया ना, ये चीज हमें क्या करनी है, लानी है। ये चीज हमें क्या करनी है, हटानी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 10। अब यहाँ मीटर है ना, इसको सेमी में लाना है। तो 1 मीटर में कितने सेमी, 100 सेमी। सर सेमी आ गया, हाँ सेमी आ गया। अब क्या बाकी है, अब सर मिनट बाकी है। अब क्या बाकी है, मिनट बाकी है। यहाँ क्या है, सेकंड है, सेकंड को हटाकर मिनट लाओ। तो अब आप 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, ये आपको नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 1/60 मिनट बराबर 1 सेकंड। अब यहाँ स्क्वायर है, इनका स्क्वायर मार दो, तो कितना हो जाएगा, 1/3600।
ये हो जाएगा मिनट स्क्वायर इक्वल टू 1 सेकेंड स्क्वायर। इस पूरे के स्थान पे कितना रख सकते हैं, 1/3600। तो ये हो गया 1/3600। अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 10/1 कर लेते हैं, इसको 3600/1 कर लेते हैं। ये किसमें हो गया, मिनट स्क्वायर में। ये हो गया सेमी प्रति मिनट स्क्वायर, सेमी प्रति मिनट स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लो, 2 2 4 1 5, 36 गुणे 10⁻5 सेमी प्रति मिनट स्क्वायर। कोई फार्मूला आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। अब आप बड़े हो गए हैं, 11 12 में पढ़ते हैं, तो आपको चीजों को अगर फार्मूला यूज करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आप फार्मूला मत लगाओ, यही रूल लगाओ, हटाओ और लाओ, पहले हटाओ फिर उसके स्थान पर जिसको लाना है उसको क्या करना है, लाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। अब जैसे हमारा है 1 मीटर क्यूब, अब इसको किसमें बदलना है, सेमी क्यूब में। अब मीटर हटाओ, अब देखो हमें क्या क्या लाना है सर, सेंटीमीटर लाना है, हटाना क्या है, मीटर क्यूब को हटाना है। इसको हटा करके इसको क्या करना है, लाना है। ये 1 हो गया। अब देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इसका क्यूब था, हमने क्यूब कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻2 सेमी क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 10⁻6 सेमी क्यूब। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 10⁻2 सेमी स्क्वायर, इसको किसमें बदलना है, मीटर स्क्वायर। मेरी बात ध्यान से समझना, आपको क्या करना है, मीटर लाना है और इस सेमी को क्या करना है, हटाना है। तो क्या हो जाएगा, 10⁻2। इस साइड वाले से कोई मतलब नहीं होता, ये इनके साथ जो कुछ आएगा उसके साथ गुणा भाग हो जाएगा। अब 1 सेमी में कितने मीटर, 1 सेमी में कितने मीटर, मैंने कई बार बताया 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेमी। जिसको 1 कर रहा है उसके बगल से चीजें हटा के अगले के पीछे नीचे लगा दो, ये हो जाएगा 100 मीटर बराबर 1 सेमी। अब इसको लिख सकते हैं 10⁻2 मीटर बराबर 1 सेमी। अब यहाँ स्क्वायर लगा है, भाई साहब दोनों के स्क्वायर मार दो, तो कितना हो जाएगा, 10⁻4 मीटर स्क्वायर बराबर 1 सेमी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 10⁻4 मीटर स्क्वायर, गुणा पे घात जुड़ती है 6 मीटर स्क्वायर। कोई फार्मूला नहीं, कुछ भी नहीं यूज करना है, अब डायरेक्ट चीजों को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ये लिखा है 20 किग्रा, इसको किसमें चेंज करना है, मिलीग्राम में, मिलीग्राम में। मैंने आपको इसके पहले बताया था ना कि ये जो मिली नैनो पीको होता है, ये आदमी और ये आदमी ग्राम मीटर सेकंड, ये दोनों स्वतंत्र आदमी होते हैं। ये उपसर्ग है जो मूल वर्ड के आगे लग करके एक नया वर्ड बना लिया, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग आदमी है। अब ध्यान से मेरी बात समझो, हमें इनको क्या करना है, लाना है सर, इनको क्या करना है, लाना है। इनको क्या करना है, अरे सर किग्रा को हटाना है। तो सबसे पहले देखो कि किग्रा हट जाए, मिली और ग्राम में आ जाए। तो चाहे पहले तुम मिली लाओ चाहे तुम ग्राम लाओ, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सर सबसे आसान काम क्या है कि इस किग्रा को पहले ग्राम में बदल लेते हैं। तो कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया। सर ग्राम हमारा आ गया, अब बचा है मिली। अब इसके आगे तुम मिली लेके आओ, इसके आगे क्या लेके आओ, मिली लेके आओ। तो मैंने कहा बेहिचक अगर ये चीजें लानी है तो इनकी घाते याद रखना, कितना होता है, 10⁻3, 10 कितना होता है, 3। इसी मिली से ऐसे देखो ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो, ग्राम था ग्राम लगा दो। अब ऊपर तो आपको मिलीग्राम मिल गया, अब नीचे मिली बाकी है, तो 20 गुणे 10 इसको 3 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं मिलीग्राम। मेरी बात ध्यान से समझना, इसको लिख सकते हैं मिलीग्राम। इस वाले मिली के स्थान पर 10⁻3 लगाएंगे, क्योंकि मिली की पावर कितनी होती है, 10⁻3। भाई साहब ऊपर लेके चले जाओ, 20 गुणे 10⁻3 ये जाएगा, 3 ये जाएगा, 6 हो गया। आप इसको लिख सकते हो 2 गुणे 10⁻7 मिलीग्राम। मैंने किसी भी फार्मूले का यूज नहीं किया, N1 U1 बराबर N2 U2 को यूज नहीं किया। अब आप देख लो, बिना किसी बेहिचक आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यह है आपका 25 किग्रा इंटू मीटर बटा सेकेंड, ठीक है। आपको इसे किसमें चेंज करना है, ग्राम इंटू सेमी बटा सेकेंड। अब मैंने कहा N1 U1 N2 U2 को भूल जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें इतना पता है सर ये चीज हमको क्या करनी है, लानी है, ये चीज हमको क्या करनी है, हटानी है। तो मेरी बात समझो, इस 25 को भाई साहब ऐसे ही छोड़ दो, किग्रा है, क्या लाना है, ग्राम। 1 किग्रा में कितने ग्राम, सर 1000 ग्राम को इसे साइड में रख लो। मीटर है, सर सेंटीमीटर में लाना है, ये आ गया, ये भी आ गया, कितना हो गया, 100। इनको भी साइड में लगा दो।
नीचे सेकंड सेकंड सेम है सर, कोई चीज करने की जरूरत ही नहीं है। कितना हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 25 गुणे 10 घाते कितना हो गया 5 ग्राम इंटू सेमी बटा सेकंड। जो चीज दोनों में उससे हमसे कोई मतलब ही नहीं है। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। देखो अब आपसे कहा एक एंगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं, मेरी बात समझना, एक एंगस्ट्राम में कितने माइक्रोमीटर होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझ, क्या करना है भाई साहब, इसको ये चीज मास्टर साहब हमको क्या करनी है, लानी है, और ये चीज हमको क्या करनी है, हटानी है। ये लिखा है भाई साहब माइक्रोमीटर, क्या लिखा है, माइक्रोमीटर। इसी माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कहते हैं, और ये माइक्रो का सिंबल होता है। तो मेरी बात ध्यान से समझ के चलिए कि ये माइक्रो और मीटर अलग अलग आदमी है। हाँ, मीटर मूल वर्ड था, माइक्रो एक उपसर्ग का काम किया और इसके आगे जुड़ करके एक नया बनाया माइक्रोमीटर। चलो अब हमको यहाँ क्या लाना है, माइक्रोमीटर। तुम चाहे मीटर पहले लाओ चाहे तुम माइक्रो लाओ, तुम्हें लाना है ये चीज हटा करके इसको लानी है। एक एंगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं, 10 घाते माइनस 10 मीटर। वाह मास्टर साहब, मीटर तो आ गया, मजा आ गया सर, माइक्रोन आ जाए तो काम हो जाए। अब इसके यहाँ से 2 तरीके। पहला तरीका, आपको माइक्रोन लाना है तो आप एक काम करो, इसको माइक्रो को जो लाना है उसी से ऊपर उसी को नीचे ऐसे लिख दो। मीटर था, मीटर लगा दो, सर आ गया माइक्रोमीटर, गजब। अब नीचे क्या लिखा है, बटा माइक्रो लिखा है। इस नीचे वाले के स्थान पे इसकी जो पावर होती है, इसकी जो पावर होती है भाई साहब इसको रख दो, ये तुम्हारा माइक्रोमीटर आ गया, माइक्रोमीटर आ गया। अभी ऊपर जाएगा 10 घाते कितना हो जाएगा, -4 माइक्रोमीटर। आप ऐसे कर सकते थे, या आप एक काम और कर सकते थे, क्या सर, यहाँ तो 10 घात माइक्रो का मतलब 10 घाते -6 होता है, तो यहाँ तो 10 घाते -6 है ही। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, ऐसे। ये किसके बराबर होती है, माइक्रो के, तो यहाँ माइक्रो में लिख देता, माइक्रोमीटर हो गया। अगर जो चीज लानी है, अगर उसकी घात है, तब तो इसी में उठा के रखो। अगर जो चीज लानी है उतना नहीं है तो आप ऐसे कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो 10 घाते -6 10 घाते -6 कर लो, ये हिंदी वाला लिख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ 10 घाते -6 10 घाते -6 करते हैं, फिर इसके स्थान पे माइक्रो लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब एक पीको सेकंड में कितने मिली सेकंड, क्या कह रहा है, एक पीको सेकंड, इसको किसमें बदलना है मास्टर साहब, मिली सेकंड में बदलना है। किसमें बदलना है, मिली सेकंड बदलना है। मैंने कहा बिना देरी किए मास्टर जी इसको क्या करना है, लाना है, इसको क्या करना है, हटाना है। सर जी बताओ जी, यहाँ ध्यान से देखो बच्चा, ये पीको और सेकंड अलग अलग चीज है। सेकंड तो हमारे पास है, हाँ हाँ है ना, लेकिन पीको गुरुजी हट जाए और यहाँ मिली आ जाए तो काम हो जाए। क्या करते हैं सर, पीको को रबड़ मिट्टी से मिट करके मिली लिख देते हैं पेंसिल से। अरे गधो, ऐसे नहीं चेंज होता है, हाँ? शादीशुदा आदमी है, ऐसे थोड़ी ना जाएगा। कोई नियम कानून होता है कि ऐसे मिट्टी से मिट दोगे। चलो पीको का मतलब कितना होता है, 10 घाते -12 से। मैंने कहा तुमको मिली लाना है, तो या तो तुम मिली से ऊपर नीचे गुणा, ऊपर ऊपर हिंदी लिखो बटा हिंदी लिखो, या देखो इसकी घात 10 घाते -3 होती है, इसमें 10 घाते -3 है, हाँ सर है। अगर 10 घाते, इसको 9 गुणे 10 घाते -3 सेकंड लिख सकते हैं। इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं गुरुजी, गुरुजी लिख सकते हैं मिली। क्या लिख सकते हैं, मिली। दिस इज हमारा उत्तर आ गया ना। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अगर हम सब दूसरा चीज लगाते तो, अगर हम दूसरा चीज लगाते तो चलो, अब अगर हम दूसरा चीज लगाते हैं तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करते हैं सर, एक पीको लिखा है, पीको सेकेंड। अब पीको का मतलब होता है 10 घाते -12। अब यहाँ सेकेंड तो मिली नहीं है, तो इसी मिली से ऊपर नीचे क्या करते सर, भाग करते। और सेकेंड तो हमारे पास था ही, ये हमारा मिली सेकेंड आ गया। इसके स्थान पे क्या लिखते, 10 घाते -3। अब ऊपर लेके जाएंगे तो 10 घाते -12 गुणे 10 घाते 3 बराबर 10 घाते माइनस, आ गया आंसर। चाहे वैसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो। चलो एक और, 4 नैनो सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं, हाँ क्या कह रहा है, 4 नैनो सेकंड, इसको किसमें बदलना है, माइक्रो सेकंड। किसमें बदलना है भाई साहब,
माइक्रो सेकंड में जबरदस्त। सर माइक्रो क्या करना है मास्टर जी, लाना है। नैनो सेकंड क्या करना है, हटाना है। तो देखो सेकंड यहाँ हुए, सेकंड यहाँ हुए, सेकंड वाला तो काम बन गया। हाँ, अब नैनो कितना है, तो 10 घाते कितना होता है, -12 सेकंड का। अब यहाँ माइक्रो था तो मैंने कहा अब माइक्रो की घात 10 घाते -6 होती है, यहाँ पहले से अवेलेबल है। क्या लिख सकते हैं, 10 घाते -6 गुणे 10 घाते -6 सेकेंड, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, माइक्रो। तो 4 गुणे 10 घाते -6 माइक्रो सेकेंड आ गया। इसी तरीके से आप जितने चाहो उतने कन्वर्ट कर सकते हो बिना किसी बेहिचक के। ठीक है, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है, पढ़ाई की चीजें समझ में आती है, तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में वीडियो डालूं तो आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक यू।